ये है क्लास 7 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 का आगे की पढ़ाई। ठीक है, हमने इसमें इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, समानता, यानी कि दो महिलाएं जो कि मत के लिए खड़ी हैं। एक की बेटी का तबीयत खराब है, वो उसे अस्पताल ले जाएं तो वहाँ उसे पता चलता है कि जो दूसरे हैं वे जल्दी दिखा के चले जाते हैं, ये सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए आती है। फिर हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कहानी पढ़ी, जो कि वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें शिक्षक और बाकी बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं, क्योंकि वो दलित है, वे छोटे जात के हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट। दूसरा कहानी जो वह आधारित है एक घटना पे, दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटी, जो कि भारत के एक सबसे विशाल नगर में घटित हुआ था। एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये आम बात है देश के बहुत से भागों में। इट इज ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। यह कहानी मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में है, यानी कि एक दंपति है जो कि हु आर लुकिंग टू रेंट, जो कि शहर में किराए पर एक मकान चाहते हैं। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट, उनके पास पैसा है और किराया देने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस। वे लोग एक प्रॉपर्टी डीलर के पास, यानी कि ज़मीन का लेन देन करते हैं, उसके पास गए ताकि उन्हें एक जगह मिल सके। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट दैट अवेलेबल, और उस विक्रेता ने उन्हें यह सूचना दिया कि वह कुछ घरों के बारे में जानते हैं जो कि किराए पर उपस्थित है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। वे पहले बंगले में गए और अंसारी जो थे उसने वह बहुत पसंद, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो वहाँ रहेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, जब भी चूँकि जैसे ही वो उस घर के मकान मालकिन ने उनके नाम को पाया, सी मेड एन एक्सक्यूज, उसने बहाने बनाए, अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट, कि कैसे वह किसी को घर किराए पर दे सकती है, वो भी ऐसे जो कि मांस खाता हो। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि उस घर में या उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी रहने वाले नहीं थे। ठीक है, मांसाहारी जो भोजन करते थे वे वहाँ पे नहीं रहते थे। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वे सरप्राइज टू हियर दिस, और वे दोनों दंपति और जो जमीन विक्रेता था वह आश्चर्यचकित हो गया इसे सुनकर। दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि उन्हें महक लग रहा था कि पड़ोस के घर में मछली बन रहा है। द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड, इसके बाद यही बहाना जो था दूसरे और तीसरे घर में भी सुनने को मिला। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देम मिस्टर एंड मिसेज कुमार, और अंत में उस जमीन विक्रेता ने उन्हें बताया कि उन्हें अपना नाम परिवर्तित करना पड़ेगा और अपने आप को मिस्टर और मिसेज कुमार बताना पड़ेगा। द अंसारीज वे रिलक्टेंट टू डू दिस, अंसारीज को यह अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा करना, एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, और आगे कुछ और वह देखना चाहते थे घर। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, और अंत में पूरा महीना लग गया घर को ढूंढने में। बिफोर दे फाउंड ए लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट, और इसके बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो कि किराए पर घर देने के लिए राजी हो गई। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी यानी कि सम्मान, मान सम्मान, गरिमा। रिकॉग्नाइजन यानी कि अपने मान सम्मान को पहचानना। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, अब तुम समझ गए हो कि जाति जिसमें कि हम जन्म लिए हैं, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, धर्म जिससे कि हम मानते हैं या उस धर्म को काम करते हैं हम, द क्लास बैकग्राउंड यानी कि हमारा जो वर्ग का पृष्ठभूमि है, वी कम फ्रॉम, जहाँ से हम आए, वेदर वी आर ए मेल और फीमेल, चाहे हम
पुरुष हो या महिला। दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपुल आर ट्रीटेड इन। ये वो चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा बताते हैं कि क्यों कुछ लोगों के साथ असमान रूप से व्यवहार किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ कास्ट। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जो हैं उनके साथ असमान रूप से व्यवहार किया गया। किस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ कास्ट, यानी कि उनके जाति और धर्म के भिन्नता के आधार पर। ठीक है। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब व्यक्ति के साथ असमान रूप से व्यवहार किया जाता है, their dignity is violated, तो उनका जो मान सम्मान होता है वो उग्र हो जाता है। The dignity of both ओम प्रकाश वाल्मीकि and the अंसारी जो है violated because of the way in which that ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के मान सम्मान जो था वह उग्र हो गया। क्यों? क्योंकि द वे इन विच दैट, वह तरीका जिसमें उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, उसे क्लास से उठाना और स्कूल का झाड़ू लगवाना। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उसके जात के कारण। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के सहपाठी और शिक्षक जो थे उन्होंने उसके मान सम्मान को बहुत बुरी तरह से चोट किया। एंड मेड हिम फील, और उससे ऐसा एहसास कराया एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द, कि स्कूल के बाकी छात्र से वह कम समान है। ठीक है। बीइंग ए चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन, और एक बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत थोड़ा कर सकता था उस हालात के बारे में जिसमें कि वह मौजूद था। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वेप, यह उसके पिताजी थे जिन्होंने कि अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड, इस असमान व्यवहार से गुस्सा हुआ, उन्होंने शिक्षक को खड़ी खोटी सुनाया। ठीक है। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज द अपार्टमेंट टू देम, अंसारीज की मान सम्मान को भी चोट पहुंचा जब व्यक्ति अपने घर को किराए पर देने से उन्हें मना कर रहे थे। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, इट वाज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन जब उस जमीन विक्रेता ने सलाह दिया कि उन्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा, तो जो उनकी मान सम्मान और गरिमा जो थी, दैट मेड देम रिफ्यूज दिस, उसने उसके इस सलाह को मना कर दिया। ठीक है। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ओम प्रकाश और अंसारीज को ऐसा आशा नहीं था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, उन्हें भी सम्मान रूप का सम्मान चाहिए और उनका मान सम्मान चाहिए जैसा कि दूसरों के साथ किया जाता है या मिलता है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान रूप से पहचानता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब कि हर व्यक्ति देश में, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स, ठीक है, यानी कि पुरुष और महिला व्यक्ति जो है, फ्रॉम ऑल का, सभी जाति से, रिलीजन, धर्म, ट्राइब, जहाँ के वो रहने वाले हैं या बंजारे जो हैं, एजुकेशनल, शिक्षित एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड और आर्थिक पृष्ठभूमि या रिकॉग्नाइज एजुकेशन, सबको समान रूप से पहचाना जाता है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी कीजेस टू, इसका मतलब ये नहीं कि असमानता की मौजूदगी खत्म हो चुकी है, इट डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेट, लेकिन लोकतंत्र भारत में द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन रिकॉग्नाइज, यानी कि समानता का जो सिद्धांत है सभी व्यक्ति का, उसे पहचाना जाता है। ठीक है। वाइल अर्लियर, जबकि पहले, वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपुल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, पहले कोई कानून मौजूद नहीं था कि लोगों को
बचाया जा सके भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, एंड इल ट्रीटमेंट और बुरे व्यवहार से। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड डिग्निटी। ऐसे बहुत सब काम हैं जो कि यह देखने, ऐसी सेवाएं हैं जो कि यह देखते हैं कि लोग जो है उनका मान सम्मान के साथ व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें सम्मान माना जा रहा है या नहीं। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स, समानता की यह पहचान शामिल करता है सम ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजंस इन द संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं उसे। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति कानून के समीप समान है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांटा, इसका मतलब कि हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता एक घरेलू काम करता जो है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, उसे समान कानून का आदर करना पड़ेगा। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस, कोई भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं किया जा सकता है उसके खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उनके धर्म के आधार पर, रेस जाति है या रंग जो है, कास्ट जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे किस जगह पे वो जन्म लिया, और वेदर दे आर फीमेल और मेल, चाहे वो पुरुष हो या महिला। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स ऑफ, सब व्यक्ति को यह अनुमति है कि वह किसी भी निजी स्थान पर जा सकता है, चाहे वह खेल का मैदान हो, होटल्स हो, दुकान हो या बाजार हो, कहीं भी जा सकता है। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, सभी लोग स्थानीय उपस्थित चीज़ें यानी कि निजी उपस्थित चीज़ें जैसे कि कुआं है, सड़क है या नहाने का घाट जो इसका प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, चौथा जो है छुआछूत जो है वह मना कर दिया गया है, ठीक है, मना ही है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, दो तरीका जिसमें कि सरकार समानता को शामिल करने चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दैट इज ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम, पहला कि संविधान में यह अनुमानित है कि पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा, टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, वैसे समुदाय जिसे कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड, भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं जो कि बचाते हैं हर व्यक्ति के अधिकार को जिससे कि वह समान रूप से व्यवहार किया जा सके। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो, कानून के बावजूद द गवर्नमेंट, सरकार जो है